नमस्कार। आज हम इंस्पायर वॉइस यूट्यूब चैनल के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर बात कर रहे हैं। ये रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क पर आधारित है। जी हाँ। और ये किताब बताती है कि दुनिया के जो सफल लोग हैं वो जोखिम मतलब रिस्क कैसे लेते हैं। और ये सिर्फ बड़े जोखिमों की बात नहीं है, है ना? इसमें रोजमर्रा के डर भी शामिल है। बिल्कुल। हम इसे आकाश नाम के एक आम इंसान की कहानी से समझेंगे, देखेंगे कि कैसे सोच समझकर जोखिम लेना और हाँ, असफलताओं से सीखना और शायद दूसरों का साथ। हाँ, और समुदाय की मदद से जीवन में बदलाव आ सकता है। मकसद यही है कि आकाश के अनुभव और किताब के सिद्धांतों से कुछ प्रैक्टिकल बातें निकालें, जिससे हमें अपने डर समझने और आगे बढ़ने में मदद मिले। छोटे छोटे कदम। सही कहा। ठीक है, तो चलिए आकाश की कहानी में चलते हैं। शुरू में वो काफी डरता है, जैसे बंजी जंपिंग से मना कर देता है। ये तो आम है। हाँ, डर लगना तो स्वाभाविक है, पर किताब यहीं एक फर्क बताती है। जो लोग सही मायने में जोखिम लेते हैं वो आंख बंद करके नहीं कूदते, वो पहले विश्लेषण करते हैं। अच्छा, जैसे आकाश का दोस्त अर्जुन, वो बंजी जंपिंग करता है, पर पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल। सुरक्षा जांच, तैयारी, सब कुछ। आकाश को ये बात तब समझ आई जब उसने खुद फोटोग्राफी का सोचा। एक नया काम। हाँ, और उसे डर लगे होंगे, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, पैसे कम पड़ जाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे वगैरह वगैरह। हाँ। उसने लिस्ट बनाई, पर सिर्फ लिस्ट बनाना काफी नहीं है। तो किताब क्या कहती है? किताब एक तरह से प्री मॉर्टम करने को कहती है। मतलब पहले सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और उससे निपटोगे कैसे। तो आकाश ने हर डर का एक समाधान सोचा, एक प्लान। हाँ, ये सवाल पूछा सबसे बुरा क्या होगा और फिर उसके लिए तैयारी की। ये लापरवाही नहीं है, ये है सोचा समझा साहस, करेज। और इसी समझ ने उसे बाद में हिम्मत दी, ऑफिस में प्रोजेक्ट लीड करने की या शायद स्काई डाइविंग की। सही पकड़ा। वो समझ गया कि जिसे वो पहले अर्जुन की लापरवाही मान रहा था, वो असल में तैयारी से आया साहस था। जोखिम का मतलब खतरा मोल लेना नहीं है, बल्कि तैयारी और सही सोच के साथ अनिश्चितता को संभालना है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। अब बात करते हैं लचीलेपन की, मतलब रेजिलियंस की, और असफलता से सीखने की। आकाश पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, कॉलेज का कोई बुरा अनुभव था। हाँ। और किताब कहती है उस अनुभव को दबाओ मत, उसका विश्लेषण करो। असफलता अंत नहीं है, वो जानकारी है। तो उसने डर का सामना किया। जी हाँ, ऑफिस मीटिंग में बोलने का चैलेंज लिया, ट्रैकिंग पर गया ये जानते हुए कि शायद अटकेगा, शायद गिरेगा। उसे ऊंचाई से डर लगता था, फिर भी ट्रैकिंग पूरी की। ये उसके लिए जीत थी। और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में जब वो हारा, तब भी निराश होने के बजाय उसने जजों से फीडबैक मांगा, पूछा कि कहाँ कमी रह गई, और फिर उन कमियों पर काम किया, जैसे लाइटिंग, कॉम्पोजिशन। यही है असफलता को एक अवसर में बदलना। किताब भी यही कहती है, अगर आप कभी फेल नहीं हो रहे तो शायद आप खुद को चुनौती ही नहीं दे रहे। ये एक बड़ा सवाल है, क्या हम असफलता को दीवार मान लेते हैं या उसे सीढ़ी बनाते हैं? आकाश ने उसे सीढ़ी बनाया, हर ठोकर से सीखा। बहुत जरूरी सीख। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट, समुदाय, कम्युनिटी का महत्व। आकाश को लगता था कि वो अकेला ही जूझ रहा है। हाँ, बहुत लोग ऐसा महसूस करते हैं, पर किताब कहती है कि सफलता में समुदाय का मतलब दूसरों के साथ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जब आकाश फोटोग्राफी ग्रुप से जुड़ा, उसे ये महसूस हुआ। बिल्कुल, उसे नए दोस्त मिले, ये तो है ही, पर उसे नए नजरिए मिले, नई तकनीकें सीखी। जैसे वो सीनियर फोटोग्राफर की सलाह कि कभी-कभी कमी ही तस्वीर को खास बनाती है। हाँ, वो एक सलाह, और सिर्फ वही नहीं, दूसरों का काम देखकर उन पे बात करके उसे अपनी फोटोग्राफी की कमियां ज्यादा साफ दिखीं। किसी ने लाइटिंग पर कुछ कहा, किसी ने कॉम्पोजिशन पर। तो ये साझा अनुभव अकेले सीखने से ज्यादा फायदेमंद रहा। कहीं ज्यादा। समुदाय सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं है, वो प्रेरणा देता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो कुल मिला के आकाश की कहानी और ये किताब हमें सिखाती है कि जोखिम तो जीवन का हिस्सा है, उसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन तैयारी, लचीलापन, असफलताओं से सीखने की इच्छा और सही लोगों का साथ, ये सब मिलकर हमें डर पर काबू पाने में मदद करते हैं और असल में आगे बढ़ने में। बात डर को खत्म करने की नहीं है, बात है उसे समझने की और उसके बावजूद कदम बढ़ाने की। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से अभी डर लगता है? हाँ, सोचिए, और क्या उसका सावधानी से विश्लेषण करके एक छोटा सा सोचा समझा कदम शायद आपके व्यक्तिगत विकास का एक नया अध्याय शुरू कर सकता है।